क्या होना ज़रूरी है? ये विश्वास होना ज़रूरी है कि जो हमें कहा गया है, जो हमारे बड़ों ने बताया है, वो क्या है? सत्य है। जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं इस बात को, ये केवल गुरुजनों की बात नहीं है, माता पिता की भी बात है। बच्चे छोटे होते हैं, माता पिता कुछ बात बताते हैं, ये कार्य ऐसे होता है। अब यदि बच्चे कुतर्क करने लग जाएं, यदि अश्रद्धा करने लग जाएं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आयु के कारण, अवस्था के कारण विस्तार से नहीं समझाई जा सकती। तो ऐसे समय में जो बड़ों ने कहा है, जो माता पिता ने कहा है या जो गुरु ने कहा है, उसको सत्य मान लेना ही उपयुक्त है। और जो मान लेता है, गुरु विद्या दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, अब यदि कुतर्क करते रहेंगे तो विद्या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो उस समय क्या होना चाहिए? जैसा कहा है उसको वैसा ही उस समय स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही वो हमें उचित ना लगता हो, भले ही हमारी बुद्धि कहती हो कि नहीं ये सही नहीं है, परंतु बड़े हमसे अनुभव में बहुत आगे, वो अनुभवी है, वो ज्ञानी है, उन्होंने एक जीवन जिया है, उस जीवन में उन्होंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे ऐसे अनुभव उनके पास में है जो वो अभी हमारे साथ बांट नहीं सकते, परंतु उन अनुभवों के आधार पर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अभी स्थिति यही है कि केशी श्रमण एक गुरु बन करके, एक माता पिता का कर्तव्य निभाते हुए प्रदेशी राजा के प्रत्येक संशय का समाधान कर रहे हैं। 4 तर्क दे चुके हैं प्रदेशी राजा अपने मत को सिद्ध करने में, परंतु अभी भी प्रदेशी राजा के मन में विश्वास नहीं है कि शरीर और आत्मा अलग है। फिर प्रश्न करता है प्रदेशी कि हे भदंत, एक युवा पुरुष है। युवा का अर्थ क्या है? कि शारीरिक शक्ति से संपन्न है, क्योंकि युवा अवस्था को किसका प्रतीक मानते हैं? ऊर्जा का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, शारीरिक शक्ति का प्रतीक है। जैसे जैसे युवा अवस्था वृद्धा अवस्था में परिणत होती है, वैसे वैसे शक्ति का ह्रास हो जाता है। शरीर की शक्ति जो है कम हो जाती है, मानसिक शक्ति भी कम होने लग जाती है। हे भदंत, कोई एक युवा पुरुष है, एक तरुण पुरुष है, और वो अपना कार्य करने में पूर्ण रूप से निपुण है, यानी उसके पास शक्ति भी है और उसके पास कार्य करने की निपुणता भी है। यदि शक्ति हो और निपुणता ना हो तो भी क्या करेंगे? और निपुणता हो लेकिन शक्ति ना हो तो भी कार्य नहीं हो सकता। कोई कार्य ऐसा होता है जिसमें बल के साथ साथ बुद्धि की भी आवश्यकता होती है। तो बुद्धि और बल दोनों उसके पास में है। मुनिराज, क्या वो पुरुष एक धनुष ले और उस धनुष से एक साथ 5 बाण निकालने में समर्थ है? आज के समय में तो कोई व्यक्ति एक धनुष और एक तीर लेकर के यदि सही निशाना लगा देता है तो उसको क्या कहा जाता है? ये तो पक्का निशानेबाज है। लेकिन प्राचीन काल में हमारी परंपरा इतनी समृद्ध थी कि एक धनुष से 2 बाण, 3 बाण और 5 बाण निकालना, ये धनुर्धरों की विशेषता हुआ करती थी।
तो जिस समय का ये प्रसंग है, उस समय एक धनुष से एक साथ 5 बाण चलाना, ये एक धनुर्धर की योग्यता का प्रतीक होता था, परंतु ये असंभव नहीं था। आज असंभव लगता है, परंतु उस समय असंभव नहीं था। तो क्या वो एक साथ 5 बाणों को निकालने में समर्थ है? केशी श्रवण कहने लगे हाँ, ऐसा संभव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कला होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए व्यक्ति में, और क्या होना चाहिए? शक्ति भी होनी चाहिए, शारीरिक बल भी इतना होना चाहिए। प्रदेशी राजा फिर कहते हैं, लेकिन वही पुरुष यदि उसके पास में बुद्धि ना हो, यानी कि ज्ञान ना हो, ज्ञान का क्षयोपशम उसका ना हुआ हो, मंद विज्ञान हो, कम बुद्धि वाला हो, क्या तब भी वो एक साथ एक धनुष से 5 बाण निकाल सकता है? आप बताइए, निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। यदि वो तब भी निकालने में समर्थ होता तो मैं मान लेता कि शरीर और आत्मा अलग है, क्योंकि इसका तो कोई कारण ही नहीं है। शरीर तो वही है, शरीर के बल में कोई कमी नहीं है। केशी श्रवण ने सुना, प्रदेशी राजा केवल अभिमानी, अहंकारी, हठी, जिज्ञासु ही नहीं है, अपितु बुद्धिमान भी है। अपनी बुद्धि का उपयोग गलत दिशा में कर रहे हैं, परंतु बुद्धि नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि जिसमें बुद्धि होगी, जिसे ज्ञान होगा, वही ऐसे प्रश्न कर सकता है। एक विद्वान व्यक्ति के प्रश्नों में, एक मूर्ख व्यक्ति के प्रश्नों में बड़ा अंतर होता है। विद्वान व्यक्ति के प्रश्न भी विद्वत्तापूर्ण होंगे, और मूर्ख व्यक्ति के प्रश्न कैसे होंगे? जिनका कोई अस्तित्व ना हो, जिनका कोई अर्थ ना निकलता। कई बार आपने देखा होगा, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके प्रश्न बड़े आधारहीन होते हैं, समझ ही नहीं आता कि उन प्रश्न का उत्तर क्या दिया जाए। परंतु समझिए कि जो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, इसका अर्थ ये है कि अभी बुद्धि जो है, बुद्धि का विकास नहीं। यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, विद्वत्तापूर्ण प्रश्न करता है, ऐसा प्रश्न जिससे अपने साथ साथ औरों का भी भला होता हो, तो समझ जाइए ये व्यक्ति कैसा है। ये व्यक्ति विद्वान है। व्यक्ति के प्रश्न बता देते हैं कि व्यक्ति का स्तर जो है वो कैसा है। जैसे व्यक्ति की भाषा बता देती है कि उसका स्तर कैसा है, वैसे ही व्यक्ति के प्रश्न भी बता देते हैं कि व्यक्ति के ज्ञान का, व्यक्ति की बुद्धि का, व्यक्ति के विवेक का स्तर कितना है। प्रश्न पूछते समय विवेक है या नहीं है? प्रश्न पूछते समय प्रश्न में कितनी गंभीरता है? तो प्रश्न किया है प्रदेशी राजा ने। अब केशी श्रवण की बारी है समाधान करने की। केशी श्रवण कहने लगे कि तुम्हारा प्रश्न तो विद्वत्तापूर्ण है, परंतु अब मेरे प्रश्न का उत्तर। दोनों अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को समझाने का। केशी श्रवण ने कहा कि एक पुरुष है, युवा है, योग्य भी है, परंतु केवल इतना होने भर से काम नहीं होने वाला। युवा है, योग्य है, और उसके पास में एक नया बढ़िया मजबूत धनुष है। वो धनुष जो है वो मजबूत है, बढ़िया कसा हुआ है, सही बना हुआ है। क्या वो उस बढ़िया मजबूत धनुष से
नई डोरी उस पर लगाई हुई है, नई प्रत्यंचा है और नए बाण है, बढ़िया बाण है। क्या वो उस नए धनुष से बाण निकाल सकता है? यदि धनुष मजबूत है, पुरुष योग्य भी है, युवा भी है, शक्ति संपन्न भी है, तो फिर समस्या तो है ही नहीं। हाँ मुनिराज निकाल सकता, 5 बाण निकाल सकता है एक साथ। मुनिराज वो 2 चाहे 2, 3 चाहे 3 और 5 चाहे 5 निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है? क्योंकि बाण निकालने के लिए क्या चाहिए? धनुष भी तो चाहिए। वो धनुष नया है, मजबूत है। अच्छा, अब बताओ, यदि वो पुरुष युवा भी हो, योग्य भी है, ज्ञान भी है उसे, परंतु उसका धनुष बहुत पुराना हो, धनुष की डोरी भी जो है घिसी हुई है, पुरानी है, बाण भी अच्छे नहीं है, फिर बताओ क्या वो पुरुष योग्यता और बल होते हुए क्या वो उस धनुष से एक साथ 5 बाण छोड़ सकता है? आप बताइए। कला का प्रदर्शन करने के लिए बल और योग्यता के साथ साथ साधन की भी तो आवश्यकता होगी ना। बिना साधन के नहीं। अगर धनुष पुराना है, जीर्ण शीर्ण है, उसकी डोरी पुरानी हो गई है, तो फिर वो 5 बाण नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? अब ये प्रश्न किया है केशी शमण ने। किससे? प्रदेशी राजा से। कि क्यों, परेशानी क्या है? वो तो योग्यता वाला भी है, उसके पास तो शक्ति भी है। जब शक्ति योग्यता दोनों है तो फिर समस्या कहाँ है? भदंत, क्योंकि उस पुरुष के पास पर्याप्त उपकरण नहीं है, पर्याप्त साधन नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि धनुष नहीं होगा तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात तो सत्य है। तो केशी श्रवण कहते हैं कि इसी प्रकार से हे राजन, वो मंद विज्ञान वाला, वो कम बुद्धि वाला पुरुष उपकरण की अपर्याप्तता के कारण, कौन सा उपकरण? ज्ञान रूपी उपकरण। ज्ञान भी तो एक साधन ही है ना। किसी व्यक्ति के पास जो ज्ञान है वो क्या है? वो एक माध्यम है, वो एक साधन है कार्य करने के लिए। शारीरिक बल भी एक साधन है कार्य करने के लिए। यदि एक साधन की अपर्याप्तता है तो शरीर का बल क्या करेगा? सहयोग तो सारे ही एकत्रित होने चाहिए। शारीरिक बल है, धनुष है, सब कुछ है, परंतु यदि बुद्धि की सहायता नहीं है, बुद्धि रूपी साधन उसके पास नहीं है, तो वो अपना कार्य नहीं कर सकता। और ये जो बुद्धि है ये किसकी होती है? शरीर की होती है बुद्धि। शरीर का तो बल होता है। बुद्धि किसकी होती है? आत्मा की होती है। तो मान लो राजन कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। यदि शरीर और आत्मा एक ही होते तो शरीर बल पूर्ण है, तो बुद्धि कम हो, ज्यादा हो या ना हो, क्या अंतर पड़ता है? परंतु शरीर का बल अलग है और बुद्धि का, तो इस कारण से शरीर और आत्मा जो है वो अलग है। बुद्धि शरीर के लिए, बुद्धि आत्मा के लिए उपयोगी है, और बल जो है वो शरीर के लिए उपकरण है, साधन है। जैसे बाण छोड़ने के लिए वो धनुष क्या है? साधन है, उपकरण है। राजा प्रदेशी कहने लगे ये तो प्रज्ञाजन्य उपमा है, यानी बुद्धि की बातें हैं, इसमें कोई सार मुझे लगता नहीं कि है। व्यक्ति अपनी धारणाओं को इतनी आसानी से छोड़ना स्वीकार नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को लगता है ना कि मैं ही क्या है, मैं ही सही हूँ। हर किसी को लगता है ऐसा।
कोई किसी के साथ अनुचित करता है ना, तो भी उसको ऐसा ही लगता है कि मैं सही। किसी के साथ धोखा किया, व्यक्ति क्या कहता है, अरे मेरे साथ तो बचपन से ही बड़े धोखे हुए हैं, यदि इसको हो गया, इसको मिल गया, या मैंने इसको दे दिया तो क्या हो गया, मुझे भी तो मिले हैं। ये व्यक्ति अपने आप को समझाने के लिए, जो व्यक्ति दूसरों पर अन्याय करता है, कहीं ना कहीं वो आपको क्या बहाना देगा कि मुझ पर भी तो क्या हुए हैं, अन्याय हुए, इसने मेरे साथ बुरा कर दिया। व्यक्ति अपने मन से ऐसे ऐसे कारणों को जन्म दे देता है। कोई व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करता कि मैंने जो गलत किया है वो जानबूझकर किया। व्यक्ति क्या कहता है, मैंने गलत किया क्योंकि मुझे कुछ करना पड़ा, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, इस कारण से मैंने ऐसा किया। वो कारण सत्य भी हो सकते हैं, वो कारण मन के विचारे हुए भी हो सकते हैं। ये सब बातें एक और है, लेकिन ये व्यक्ति का स्वभाव है कि अपनी गलती, अपनी कमी उसे नजर नहीं आती। और कोई दूसरा बताए तो क्रोध आता है, व्यक्ति शत्रु मानता है सामने वाले को। आज के समय की तो बड़ी विडंबना है ये। जो व्यक्ति सही शिक्षा देगा, व्यक्ति क्या सोचता है, ये तो मेरा शत्रु है, ये तो मेरे बारे में कितना गलत बोलता है। और जो व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाए, चाहे पीछे से कितना भी कहता रहे, लेकिन सामने जो हाँ में हाँ मिलाता है, व्यक्ति को वही अपना सच्चा मित्र लगता है, हितैषी लगता है। एक समय था जब हमें पाठ पढ़ाया जाता था और हम मानते थे इस बात को कि सच्चा मित्र वो होता है जो हमें सन्मार्ग पर लेकर के जाता है। आज के समय की परिभाषा क्या है सच्चे मित्र की? जो पार्टी में जाने को कहे, जो क्लब में जाने को कहे, जो घूमने फिरने की बातें करे, जो व्यक्ति हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा मित्र चाहिए। हर कोई कहता है मित्र हो तो ऐसा हो, कर्ण जैसा, चाहे आप कैसे भी हो वो आपका साथ कभी भी ना छोड़े। सबको कर्ण जैसा मित्र चाहिए, परंतु कर्ण जैसे व्यक्ति को दुर्योधन जैसा मित्र कभी मिले तो स्वयं के जीवन का भी व्यक्ति। एक समय था जब हित की बात कहने वाले को अपना सच्चा हितैषी और मित्र मानता है। आज का समय विपरीत हो गया है। जो हित की बात कहता है, व्यक्ति उससे किनारा कर लेता है। व्यक्ति क्या कहता है, ये तो मुझसे ईर्ष्या करता है, ये तो मुझसे जलता है, ये तो मुझे प्रसन्न नहीं देख सकता, ये मुझे खुश नहीं देख सकता। और याद रखिएगा, जो व्यक्ति सदैव आपकी हाँ में हाँ मिलाए, उससे बचकर के रहिए। जीवन में आपको सबसे ज्यादा हानि केवल वही व्यक्ति पहुंचा सकता है जो सदैव आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। हमारी हाँ में हाँ कौन नहीं मिलाता? परिवार नहीं मिलाता कभी हाँ में हाँ। माता पिता मिलाते हैं कभी सदैव हाँ में हाँ? माता पिता हमेशा हर दूसरी तीसरी बात पर क्या करते हैं? टोक देते हैं। क्यों टोकते हैं? क्योंकि वो हमारा हित चाहते हैं, वो हमारा भला चाहते हैं। जो गुरुजन है, जो शिक्षक है, वो टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? ताकि हम गलत रास्ते पर ना चलें। जो आपको कभी कहता नहीं है कि ये काम मत करो, जो आपको कभी भी गलत रास्ते पर चलने से मना नहीं करे, अपने जीवन में उस मित्र से, उस व्यक्ति से थोड़ा सावधान रहिए। उसकी कभी बातों को ज्यादा विश्वास मत कीजिए। तो प्रदेशी राजा तर्क दिए जा रहे हैं, चाहते हैं कि मेरी बात सिद्ध हो जाए, क्योंकि हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि सब उसकी बात को माने, सब उसकी बात को सुने, सब हाँ में हाँ मिलाए, सब कहें हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो प्रदेशी राजा कहते हैं कि ये तो बुद्धि वाली उपमा है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई सार है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। मेरा तर्क सुनिए। कोई एक युवा पुरुष है और वो एक विशाल लोहे के
वजनदार भार को, एक गोले को उठाने में समर्थ है, जो युवा होगा उसे भार उठाने में क्या समस्या है? प्रदेशी राजा की बात सुनी केशी श्रमण ने कहा, हाँ वो वजन उठाने में समर्थ है, परंतु भदंत जब वही पुरुष वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, हम सभी देखते हैं बुढ़ापा तो सभी को आता है, बूढ़ा हो जाए, जब वो लकड़ी का सहारा लेने में चलने लगे तो क्या आपको भार उठाने में समर्थ है? नहीं है। यदि वो समर्थ होता तो मैं मान लेता कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वृद्ध तो शरीर होता है, आत्मा तो कभी वृद्ध नहीं होती। जब वो वृद्ध हो जाता है तो वो भार नहीं उठा पाता, इसलिए मैं नहीं मानता कि शरीर और आत्मा अलग अलग। अब केशी श्रवण जो है कहते हैं, एक बात बताओ राजन, तुम इतने विद्वान होकर के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो, तुम समझने का प्रयास करो। हमारी कितने समय से ये चर्चा चली आ रही है। एक पुरुष युवा है, कार्यकुशल है, और उसके पास एक नई कावड़ है, और उस कावड़ के माध्यम से नए सिक्के से नई टोकरी लगी हुई है। क्या वो उसके माध्यम से भार उठाने में समर्थ है? आपने कावड़ देखी होगी कैसी होती है, एक लकड़ी का डंडा और दोनों तरफ वजन लटका दिया और उसे कंधे पर रख लिया जाता है ताकि वजन जो है वो संतुलन बना रहे। तो उसके माध्यम से यदि नई उसके पास में कावड़ है तो क्या वो वजन उठाने में समर्थ है? यदि कावड़ नहीं है तो वजन उठाया जा सकता है, और कावड़ यदि पुरानी हो, यदि पुराना सीका हो, पुरानी रस्सी हो, तो वजन उठाएंगे तो क्या होगा? भार जो है वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कावड़ जो है वो साधन है, वो उपकरण है, वो माध्यम है। उसी प्रकार से क्योंकि उस व्यक्ति के पास में युवा अवस्था होते हुए भी, बल होते हुए भी उपकरण नहीं है पर्याप्त, उस पर्याप्त उपकरण के अभाव में वो भार उठाने में असमर्थ है। ठीक उसी प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति है, आत्मा वही है उसके भीतर, परंतु जो उसका उपकरण है, जो शरीर है, वो क्या हो गया है? जीर्ण हो गया है, पुराना हो गया है, और इस कारण से अब वो भार, कावड़ की तुलना यहाँ पे किससे की गई है? वृद्ध शरीर से की गई, और युवा अवस्था कार्यकुशलता की तुलना आत्मा की शक्ति से की गई। उपकरण का अभाव है राजन। अब यहाँ तो इतनी बातें प्रदेशी राजा की समझ में नहीं आई। फिर प्रदेशी राजा कहने लगे, अब मैं एक प्रत्यक्ष कारण आपको बताता हूँ, ये तो सब बुद्धि के खेल हैं। बुद्धि से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ और आप भी बुद्धि से ही उत्तर दिए जा रहे हैं। एक बार नगर रक्षक एक चोर को पकड़ करके लाए, और उस चोर का अपराध था, उस चोर का अपराध सुनकर के उसे मृत्यु दंड दिया गया। परंतु मृत्यु देने से पहले मैंने उसका वजन तोला, उसके शरीर का वजन करवाया, फिर उसे मृत्यु दंड दिया, और उसके पश्चात फिर उसका वजन क्या है? उसके शरीर का वजन कराया, परंतु ना तो वजन घटा और ना ही बढ़ा। तो इसका अर्थ क्या है? कोई जीव निकला नहीं, इसका मतलब किसी जीव का अस्तित्व भी नहीं। प्रदेशी राजा की बात सुनी केशी श्रमण ने। केशी श्रमण कहने लगे, राजन क्या तुमने कभी धौकनी में हवा भरवाई? धौकनी कह लो, अब कोई भी ऐसी वस्तु कह लीजिए जो आज प्रचलन में हो, जिसमें हवा भरी जाती है, आप हवा भरिए उसमें। राजन क्या ऐसा कभी किया है? धौकनी में हवा भरवाई है? हाँ महाराज भरवाई है।
क्या हवा भरने से उसका वजन बढ़ता है या घटता है? नहीं, वजन तो उतना ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो हवा है उसका कोई वजन नहीं होता, वो तो हवा है, वायु है। तो इसका अर्थ ये है कि हवा का अस्तित्व नहीं है। ऐसा तो नहीं था। यदि हवा का अस्तित्व नहीं है, यदि हवा का अस्तित्व है, वजन नहीं है, आप वजन से हवा को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आत्मा भी न हल्की है ना भारी। जीव का अपना कोई वजन नहीं, कोई भार नहीं है। अगुरु लघु अमूर्त, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। और इस कारण से तुम कैसे ऐसा मान सकते हो कि यदि शरीर का वजन कम ज्यादा नहीं हुआ तो आत्मा का भी अस्तित्व नहीं है। आत्मा के 8 गुणों में से 7वां कर्म नाम कर्म जो होता है, उसके कारण आत्मा जो है उसका जो शरीर को धारण करती है, उस शरीर का भार होता है, उस शरीर का आकार होता है, उस शरीर का रंग रूप होता है। आत्मा का अपना कोई रंग रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई वजन नहीं होता। चलो मैंने आपकी बात मान ली। एक बार नगर रक्षक एक चोर को पकड़ करके लाए। मैंने उस चोर को स्वयं उसका परीक्षण किया, आगे पीछे उसको पूरा अच्छी तरह से मैंने परीक्षण किया। मुझे कहीं जीव दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने उसके शरीर के 2 टुकड़े किए, परंतु मुझे फिर भी कोई जीव नहीं दिखा। फिर 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, मैंने अनेकों छोटे छोटे टुकड़े किए, परंतु मुझे आत्मा कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, जीव कहीं दिखाई नहीं दी। ये तर्क वो तर्क था, ये उदाहरण वो उदाहरण था, ये परीक्षण वो परीक्षण जिसमें कि प्रदेशी राजा ने क्रूरता की, हिंसा की सभी सीमाओं को पार कर दिया। प्रदेशी राजा की जब ये बात सुनी केशी शमन ने कि मैंने हर अंग को काट काट करके देखा, परंतु मुझे कहीं जीव, कहीं मुझे आत्मा नजर नहीं आई, आप बताइए फिर मैं कैसे मान लूं कि आत्मा होती है, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। अब केशी शमन को भी रोष आ गया। एक बालक होता है ना, माता पिता एक बार उसकी बात सुनते हैं प्रेम से, 2 बार 3 बार, परंतु जब बालक अपनी सारी सीमाओं को पार कर दे तो माता पिता भी क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। केशी शमन ने भी सुना राजा की बात को, कहने लगे केशी शमन, प्रदेशी मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। तुम तो मुझे एक लकड़ी ढोने वाले दीनहीन कठियारे लकड़हारे से भी ज्यादा मूर्ख, उससे भी ज्यादा अविवेकी, उससे भी ज्यादा विवेकहीन जो है प्रतीत होते हैं। तुमने तो तर्क की सारी सीमाओं को पार कर दिया, तुमने तो हिंसा की सारी सीमाओं को पार कर दिया। मेरी दृष्टि में एक लकड़हारा तुमसे अधिक विवेकवान और समझदार। ये शब्द प्रदेशी राजा को केशी शमन ने अकेले में नहीं कर दिया, चित्तसार की भी वही परी। और प्रदेशी राजा के अंदर भी अभिमान क्या है, कूट कूट के भरा हुआ। और अब केशी शमन ने ऐसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया है। एक राजा के लिए ऐसे शब्द सरल नहीं है सहन करना। केशी शमन के ये कड़े शब्द एक गुरु की डांट, एक गुरु की, जिसे कहते हैं कि गुरु शिष्य को सही मार्ग पर लाने के लिए कभी कभी रोष का प्रदर्शन भी करता है। तो प्रदेशी राजा के उस मन पर इसका क्या प्रभाव होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेशी राजा यहाँ से उठकर ही चले जाए, क्योंकि स्वभाव भी कैसा है, ऐसा ही है, क्रोधी है, अभिमानी है। और अभी तो प्रदेशी राजा ने केशी शमन के शिष्यत्व को स्वीकार भी
नहीं किया है तो केशे श्रवण के इन कड़े शब्दों का, इन रोष भरे शब्दों का क्या असर होगा प्रदेशी राजा पर, आप जैसा वर्णन आएगा श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यहीं तक है।